नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीवी टेक गाइड में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा फिल। सुनने में ये बड़ा छोटा वर्ड है फिल, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग इसका यूज़ बहुत कम करते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन उसके बाद भी इसका बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये अगर आप सीखोगे तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आइए सीखते हैं दोस्तों। फिल ऑप्शन जो होता है वो हमारे होम टैब में आप जाएंगे, ऑटो सम। ये ऑटो सम है, इसके नीचे होता है फिल। ये आपको दिख रहा है फिल। ठीक है दोस्तों, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसका होता है मतलब डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। इन चारों का यूज़ कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फिल का मतलब ही है भरना। ठीक है दोस्तों, तो ये किस तरह काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 100 और मुझे ये राइट में 100 लिखने हैं। कहने का मतलब है ये राइट में मुझे 100 कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, फिल का ऑप्शन यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, मैं करूँगा राइट। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए मुझे ये नीचे फिल करना है, तो मैं करूँगा डाउन, तो ये हो जाएगा डाउन दोस्तों। मान लीजिए मुझे लेफ़्ट में फिल करना है, तो मैं कर दूँगा लेफ़्ट, हो जाएगा लेफ़्ट। मान लीजिए मुझे ऊपर फिल करना है, तो मैं करूँगा अप। फिल का ये काम होता है, ये बहुत तेज़ी से काम करता है दोस्तों। मैं इसको फिल में मेन जो यूज होता है वो सीरीज़ का ही होता है। हम सीरीज़ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सीरीज़ इन, टाइप एंड डेट यूनिट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये डेट यूनिट अभी डिसेबल है। ठीक है दोस्तों, ये जब इनेबल होती है, जब हम इस डेट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका यूज़ कैसे कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मान लीजिए कोई सीरीज़ बनानी है, तो आप क्या करेंगे, 1 और 2। ठीक है, आपको क्रम बनाने हैं तो आप इसको ड्रैग करेंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 1 से लेकर 50,000 तक क्रम बनाने हैं, तो आप उसको ड्रैग करने में आपको उसमें टाइम कम होगा। सीरीज ऑप्शन से आप उसको 2 सेकंड में कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ले लूँगा 1। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दूँगा। मैं फिल पे जाऊँगा, सीरीज पे जाऊँगा। अभी मुझे देखिए मैंने कॉलम सेलेक्ट कर रखा, तो ये ऑटोमेटिक कॉलम में आ गया है। दोस्तों, मुझे स्टेप वैल्यू, ये स्टेप वैल्यू का मतलब है कि हमें जो संख्या हमने सेलेक्ट कर रखी है उसमें एक ऐड करना है। यानी जो सीरीज बनेगी वो एक में एक प्लस करेगा, तो इस तरह 1 2 3 बनेगा। और स्टॉप वैल्यू, यानी स्टॉप वैल्यू हमें कहाँ तक सीरीज बनानी है। तो फर्स्ट जो वैल्यू हमारी 1 है और स्टॉप वैल्यू लेंगे हम 50,000। ये देखिए दोस्तों, आपकी सीरीज 50,000 तक रेडी है। ऐसे ही आपको अगर रो में सीरीज बनानी है तो आप रो में भी ऐसा कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने इतना सेलेक्ट किया, मैं गया फिल में और मैं से गया सीरीज में, ऑटोमेटिक रो सेलेक्ट है और मुझे कहाँ तक सीरीज बनानी है, मुझे बनानी है 10 तक। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, 10 तक सीरीज ऑटोमेटिक बन चुकी है। दोस्तों, अभी तक जो भी ये ऑप्शन काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे लीनियर, एक क्रमबद्ध। लीनियर का मतलब है क्रमबद्ध 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ग्रोथ। अगर मैं मान लो यहाँ पे ग्रोथ कर देता हूँ, ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब ये उसका मल्टीप्लाई करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और मैंने
सीरीज पे गया और मैंने करा ग्रोथ और ओके। ठीक है, अब ये एक आ रहा है क्योंकि ये मैंने, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सीरीज में स्टेप वैल्यू 1 दे रखी थी, तो ये 1 से ही गुणा कर रहा है बार बार। जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 का मतलब 1 ही आता है। फिर उसको मान लीजिए मैं ग्रोथ करता हूँ और यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, तो देखिए तो क्या आंसर आता है। ये देखिए दोस्तों, ये 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये जितना भी आपने स्टेप वैल्यू डालेंगे उसमें ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, सीरीज में जाता हूँ मैं। ठीक है, डेट। ठीक है, डेट के लिए हम पहले यहाँ पर डेट लिख लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखा 1 जनवरी 2020। ठीक है दोस्तों, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मैंने किया फिल, मैं गया सीरीज पे। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है डेट, डेट में मैंने जब क्लिक किया, आप देखिए डेट यूनिट ऑटोमेटिक जो डिसेबल थी वो इनेबल हो चुकी है। ठीक है, अभी ये स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू में अभी क्या है, डेट में टाइप पे मैंने क्लिक कर रखा है, मेरी सीरीज जो है वो बन रही है कॉलम में, टाइप मेरा डेट है और डेट मेरी डे, यानी कि एक एक दिन, स्टेप वैल्यू मेरा 1 है तो इसमें एक एक दिन ये जोड़ देगा। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। ये देखिए इसने एक एक दिन सब में जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए नेक्स्ट है, देखिए सीरीज पे गया मैं। ठीक है, वीक डेज। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल में वीक डेज का मतलब होता है कि ये वीक डेज में जो सैटरडे संडे को काउंट नहीं करता, सैटरडे संडे ऑफ रखता है और मंडे टू फ्राइडे ही काउंट करता है। देखिए दोस्तों कैसे काम करता है ये, मैंने किया ओके। ये देखिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 4 और 5 को इसने बीच में गैप दे दिया, यानी कि 4 और 5 इसमें सैटरडे संडे थे। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक टेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, टेस्ट। ये देखिए दोस्तों डी ये मैंने डे निकाल लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये वेडनेसडे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे के बाद इसने सैटरडे संडे नहीं लिया, इसने सीधा का सीधा 6 तारीख पे आ गया मंडे से। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फिर फ्राइडे के बाद इसने सैटरडे संडे नहीं लिया। इसका दोस्तों ये काम होता है। इस तरह ये आपकी वीक डेज की भी सीरीज बना सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, फिल पे जाता हूँ मैं, सीरीज पे जाता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, मंथ, मंथ का यहाँ मतलब है कि ये इन सब में एक एक मंथ जोड़ देगा। ये देखिए दोस्तों मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई 1 जून, एक एक मंथ जोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फिल में, सीरीज में। ठीक है, ईयर। ठीक है, यानी ये इन सब में एक एक साल जोड़ देगा। अभी जो 2020 है ये सबको 21 22 23 24 25 ऐसे कर देगा। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों ये स्टेप वैल्यू मैंने 1 दे रखा है इसलिए एक एक की जोड़ा। अगर मान लीजिए आपको इसमें 2 साल जोड़नी है तो आप 2 साल भी जोड़ सकते हैं, 3 साल जोड़ने 3 साल भी जोड़ सकते हैं। ये स्टेप वैल्यू का मीन्स यही होता है। ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, करता हूँ, ये देखिए 20 22 24 26 28 30 32 36 38। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सीरीज में ट्रेंड का। ठीक है, ट्रेंड पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं और ये सिर्फ 2 ऑप्शन आपके इनेबल लेते हैं, लीनियर और ग्रोथ का। ठीक है, लीनियर में दोस्तों क्या होता है
ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ट्रेंड का यूज़ करने के लिए हमें कोई 2 सेल में डेटा लिखना होगा। जैसे लिए मान लीजिए मैं लिखा 1, मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, मैं लिखा 2, ठीक है, इसको भी नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने ये सीरीज कर दी, ठीक है। मैं गया फील्ड पर, सीरीज पे गया और मैंने ट्रेंड पर क्लिक कर दिया, ठीक है दोस्तों। मैंने ओके किया तो ये ऑटोमेटिक सीरीज बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 1 के बाद 2 लिखा था तो वो ऑटोमेटिक समझ गया कि ये 1 के बाद 2 में 1 प्लस करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह उसने ऑटोमेटिक सीरीज बना दी। इसका मैं एक यूज और बताता हूँ। मान लीजिए मैं लिखा यहाँ 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में 5, 1 से लेकर 5 तक पहुँचने के लिए 4 ऐड किया गया है, तो ये नेक्स्ट सीरीज उसी प्रकार से बना देगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने किया ट्रेंड पर क्लिक, मैंने किया ओके, और ये देखिए 1, 5, 9, 13, 17, 21, इसने सब में 4 जोड़ के एक सीरीज हमें बना दी। तो ट्रेंड का यूज ये होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, मैं फिल पे गया, जस्टिफाई पे गया, ठीक है। इसमें पूछेगा टेक्स्ट विल बी एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज, यानी जो हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है उससे वो ज़्यादा है, ठीक है। तो कर देंगे ओके। तो ये देखिए दोस्तों, वो जितनी रेंज सेलेक्ट कर रखी है, यानी जितना ये आपने कॉलम की विड्थ है उसी हिसाब से वो उसको तोड़ देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और गुड बाय कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना हिस्सा मेरा इसमें आ रहा है और बाकी हिस्सा इसमें आ रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं इस पर जाता हूँ, फिल पर जस्टिफाई पे जाता हूँ और ओके कर देता हूँ। आप देखिए तो दीपक इज गुड और बॉय नीचे आ गया। दोस्तों ये यूज़ था फिल ऑप्शन का, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।